नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कब होंगे, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने तारीखें जो है वो तय कर रखी हैं, कब चुनाव होंगे, कितने चरणों में होंगे, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे। राजस्थान के चुनाव से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको देंगे। सरकार ने संविधान संशोधन करके 5 नए नियम लागू कर दिए हैं, तो कौन कौन से नियम लागू हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आप राजस्थान के कौन से जिले से कमेंट करके बताएं, ताकि आपके ज़िले में कोई भी नई जानकारी आए, सरकार की योजना आए, उसकी अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका अपना चैनल है। अभी यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, सरकार की तरफ से जो है प्रदेश में चुनाव को लेकर 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या आप एक मतदाता हैं, तो आपको भी इन नियमों को मानना पड़ेगा। इस खबर के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। यदि आप किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव की डेट भी आ गई है, यानी कि दोस्तों राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आ गई है। दोस्तों, राजस्थान चुनाव कब होंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, यह मतदाता जो वोट डालते हैं उनके लिए भी सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। तो यहाँ पर जो मतदाता हैं उनको भी तगड़ा झटका दे दिया गया। साथ ही मतदाताओं के लिए 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और इन नियमों को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यानी कि दोस्तों, अब राजस्थान के जो मतदाता हैं वोट डालते हैं उनको भी नया कानून का जो पालन है वो करना पड़ेगा, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, नया कानून क्या आया है और इस नए कानून के तहत अब आपको यहाँ पर दोस्तों यदि मतदाता सूची में अपना नाम रखना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, और यदि आप दोस्तों डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते हैं तो मतदाता सूची से नाम भी हटा सकता है और वोट नहीं डाल सकते हैं। तो कई नियम जो है वो सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया। दोस्तों, भारत का नागरिक भी जो है नागरिकता का प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कई राज्यों में आप जानते हैं कि वोटों का जो सत्यापन है वो अलग तरीके से किया जा रहा है। इसके बारे में पूरी अपडेट हम आपको देने वाले हैं दोस्तों। तो राजस्थान में सरपंच के, पंच के या फिर प्रधान के चुनाव कब होने जा रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं डाल सकते, 7 नए नियम कौन कौन से हैं, और दोस्तों मतदाताओं के लिए कौन कौन सा यहाँ पर नया कानून लागू किया गया है, कौन सा कानून को लेकर सरकार आई है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और अंत तक वीडियो पूरा देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में मिल सके। दोस्तों, राजस्थान में सरकार की तरफ से 22 साल बाद होगा मतदाताओं का वेरिफिकेशन। जी हाँ, 22 साल पहले राजस्थान में मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया गया था और अब दोबारा से सरकार मतदाताओं का वेरिफिकेशन करने वाली है। साथियों, इस वेरिफिकेशन में यदि आपका नाम दोस्तों वोटर लिस्ट से कट जाता है तो आप वोट नहीं डाल सकते और चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पर आपको होने जा रहा है, आपको पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान में अब बिहार की तर्ज पर वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राजस्थान में SIR करवाने की दोस्तों घोषणा कर दी है। दोस्तों, राजस्थान प्रदेशवासियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। प्रदेश में सभी 199 विधानसभा सीटों के हर बूथ के वोटर लिस्ट की गहनता से जांच की जाएगी। हर वोटर को फिर से यानी यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हर वोटर का वेरीफाई किया जाएगा और यदि आप वेरीफाई में फेल हो जाते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम भी कट कर दिया जाएगा, आप वोट नहीं डाल सकते। दोस्तों, ऐसे मतदाता जो बांग्लादेश या किसी अन्य देश से घुसपैठ करके घुसे हुए हैं राजस्थान में, उनके नाम काटे जाएंगे। तो ऐसे में जो भारत का नागरिक है, जो राजस्थान का मूल निवासी है, उनका ही वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। जो फर्जी वोटर लिस्ट में नाम थे, चाहे कितने भी हों, वो सारे हटा दिए जाएंगे। इसके बाद अब बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर के मतदाताओं को फॉर्म बांटेंगे और BLO के दोस्तों एक ही घर में 3 बार जाएंगे। यानी कि दोस्तों, पहली बार जाएंगे तो फॉर्म बांटेंगे, उसके बाद में 2 बार आपके घर पर BLO फिर आने वाला है। तो दोस्तों, किस प्रकार से क्या काम होगा यह जान लीजिए। यह कानून, नए कानून के तहत दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी सख्ती बरती गई है और अब हर बूथ वोटर लिस्ट की जांच होगी। संदिग्ध लोगों से दस्तावेज मांगे जाएंगे। यदि आप संदिग्ध पाए गए तो आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे और दस्तावेज नहीं दिखाए गए तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। गड़बड़ी मिलने पर नाम वोटर लिस्ट से आपका हट जाएगा और वोट नहीं डाल पाएंगे और चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अब फरवरी तक SIR प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी और अफसरों के जो तबादले हुए वह भी बंद कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, फरवरी 2026 में राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले वोटर लिस्ट सत्यापन का जो काम है वो किया जाएगा।
विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया के चलते दोस्तों अंत विधानसभा के अंदर एसआईआर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है, मतदाताओं के लिए और चुनाव लड़ने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों अब वोटर को क्या करना होगा वह जान लीजिए। यदि आप मतदाता हैं, वोट डालते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा उसके बारे में पूरी प्रक्रिया आप समझ लीजिए। दोस्तों पहली बात यही करते हैं कि एसआईआर क्या है। तो दोस्तों यह स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों एसआईआर यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया, इसे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से अधिक उम्र की जो वोटर हैं उनका नाम जोड़ा जाता है, और जिन लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तों उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाते हैं। जो दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम भी इसके माध्यम से हटाए जाते हैं। और वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम गलत है, पता गलत है दोस्तों, तो उसको भी यहाँ पर ठीक किया जाता है। तो दोस्तों बीएलओ घर घर जाकर के यहाँ पर खुद फॉर्म भरवाएंगे, और बीएलओ आपके घर पर दोस्तों 3 बार आएगा। कोई भी साथियों इस एसआईआर का मकसद है कि कोई भी योग्य वोटर है वो लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए, यानी जो वोटर हैं योग्य हैं उसके नाम लिस्ट में होना चाहिए, और जो अयोग्य है उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा। दोस्तों राजस्थान में कब होगी एसआईआर, तो दोस्तों इसका शेड्यूल यहाँ पर जान लीजिए। कब एसआईआर की प्रक्रिया दोस्तों राजस्थान में जो है वो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रहेगी। घर घर जाकर बीएलओ जनगणना करेंगे। तो साथियों समय रहती है 4 नवंबर से 1 महीने तक आगे दोस्तों ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा 9 दिसंबर को। और यदि आपका कोई आपत्ति है तो आप 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। नोटिस भेज यानी कि वेरिफिकेशन दोबारा से कब होगा, तो 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक फिर से वेरिफिकेशन होगा। और दोस्तों जो फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा वो 7 फरवरी 2026 को, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी वो 7 फरवरी 2026 को की जाएगी। दोस्तों अब आगे जानते हैं मतदाता सूची का स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को क्यों किया जा रहा है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों राजस्थान में जो मतदाता सूची है उसका गहन पुनरीक्षण क्यों किया जा रहा है वो आप जान लीजिए। अब तक 8 बार एसआईआर कर चुका है। पिछली बार 2003-4 में एसआईआर हुआ था। औसतन 22 साल में एक बार वोटर लिस्ट का एसआईआर किया जाता है। एसआईआर में वोटर लिस्ट में शामिल हर व्यक्ति की गहनता से जांच की जाती है। कोई व्यक्ति वोटर यदि गलत पाया जाता है तो दोस्तों उसका नाम हटा दिया जाता है, और यदि कोई योग्य वोटर मिलता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। 2003-4 की वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा कि आपके परिवार के लोग उस वक्त कहाँ रहते थे। जिनके नाम अब नहीं होंगे, मिलान होगा, उन्हें नोटिस दिया जाएगा, उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। राजस्थान में एसआईआर के लिए 12 दस्तावेज मांगे गए हैं। तो दोस्तों राजस्थान में सरकार की तरफ से अभी चुनाव की तैयारियां तो की जा रही है, लेकिन वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करने की वजह से चुनाव में थोड़ी देरी भी होगी। तो फरवरी 2026 में राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो सरकार की तरफ से संपन्न करवाए जा सकते हैं। तब तक आपको इंतजार जो है वो यहाँ पर करना होगा। तो चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी, पल पल की अपडेट हम आप तक चैनल पर पहुँचाते रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।